आज हमारे इस प्रदर्शन में हमारी काफी सारे बहनें भी उपस्थित है। मैं सभी बहनों का भी तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। शॉर्ट नोटिस पे उपस्थित सभी युवा मोर्चा के गन्नू गुस्से में अपने एरिया में लेके जाना है, वो मैं अपन सब लेके जाएंगे। आने वाले दिनों में 36 की 36 विधानसभा में यह ड्राइव अपन चलाएंगे और यशस्वीरित्या ये सब कार्यक्रम अपन अच्छी तरीके से इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा मुंबई को आश्वस्त करता हूँ और मेरे वाले को विराम देता हूँ। आप सभी लोग पुलिस से एक बार सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की। गली गली में एक ही चर्चा, टाइम के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप अभी देखते हैं कि हमारा जो जनरेशन, न्यू अपकमिंग जनरेशन है, वो इसका पूरी बुरी तरीके से शिकार हो चुका है। और उसमें मुंबई तो मुझे लगता है ना कि पूरी इंडिया का हब बन चुका है। ये जो अभी जो चल रहा है उसमें अगर ये इनिशिएटिव ये इनको लेना है, या इनकी मैं बोलती हूँ सोच को भी मैं तारीफ करूँगी कि इतनी अच्छी सोच के साथ में बाहर आए हैं। तो बट ऑब्वियस है कि इसमें ना हर किसी को मतलब जुड़ना चाहिए और ये मुहिम को आगे लेके जाना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर भी अच्छा है और उसके आगे भी मैंने जैसे पहले बोला कि भाई फैमिली बचती है। इट्स नॉट अ वन पर्सन कि भाई जो इसका शिकार है, उसके पीछे पूरा फैमिली है, उसको भी हम लोग को बचाना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जब अंधेरी और बैंड्रा की बात आती है और फिल्म स्टार का जिस तरह से अभी नाम आ रहा है कि 95% लोग ड्रग्स लेते हैं, तो आप बैंड्रा की यहाँ के आप नगर सेविका हैं, आपके युवाओं पे आप कितना नज़र रख पाते, कितना ध्यान दे पाते कि इस ड्रग्स से वो बच सके, दूर रह सके? देखिए, ये तो ऐसा विषय है कि अगर समझो हमारे आमदार हैं आशीष जी, उन्होंने कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले ही एक लेटर भी लिखा है कि बैंड्रा में सबसे ज़्यादा विथ नंबर्स ऑफ प्लेस कि भाई एड्रेस के साथ में ये स्ट्रीट ये है। तो काफ़ी हम लोगों ने भी फॉलोअप दे के पुलिस स्टेशन में बोला है। बट ऑब्वियस है जहाँ पे कॉलेजेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे मॉडर्न कल्चर ज़्यादा है, जहाँ पे ये सब कुछ है, वहाँ पे ये सब होना बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत कॉमन सी बात हो गई है। लेकिन इसमें अवेयरनेस हर किसी को होना चाहिए। इनफैक्ट पुलिस को भी अपना जो काम है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्टली करना चाहिए जब उनको पता है कि ये चीज़ें अगर कोई एक एमएलए आपको राइटिंग में देता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो है वो परिस्थिति, अभी की जो परिस्थिति है उसमें अगर बाहर निकलना है तो ये मुहिम जो है वो बहुत ही स्पेशल है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस मुहिम की आपने शुरुआत की गई है जिस प्रकार से युवा मोर्चा द्वारा आप उनके साथ हैं, तो क्या आप बाद में ये बात बता पाएंगे हमें कि आपने कितने लोगों को इस मुहिम के माध्यम से आपने इस ड्रग से बाहर निकाला है? बट ऑब्वियस है ना, काउंट तो होंगे ही हमारे पास। अगर समझो कोई हेल्पलाइन नंबर पे, आज हमारी ऑफिस पे भी अगर कोई फ़ोन करता है सिंपल सी कंप्लेंट के लिए, तो उसका भी रिकॉर्ड है हमारे पास। तो बट ऑब्वियस है इसका भी रिकॉर्ड तो होगा ही हमारे पास और रखेंगे ही। माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि मुंबई का जो एजुकेटेड पढ़ा लिखा युवा है वो इस ड्रग कार्टेल, इस जो ड्रग माफिया के चुंगल में फंस चुका है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने एक संकल्प लिया कि हम युवाओं का भी योगदान रहेगा कि ऐसे भटके हुए युवाओं को हम इन ड्रग माफिया के चंगुल से बाहर निकाले। इसलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने एक हेल्पलाइन का आयोजन, हमने आज ये एक अवेयरनेस ड्राइव का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हमने एक हेल्पलाइन रिलीज की है लोगों के लिए, जहां पर भी ऐसे जो युवा जो इस ड्रग माफिया, जो ड्रग पेडलर्स के चुंगल में फंसे हैं, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं एक अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी युवा और उनके माता पिता को कि हमें हेल्पलाइन में संपर्क करिए और ऐसे जो युवा जो ड्रग माफिया और इनके चंगुल में फंसे हुए हैं उनको उनके चंगुल से बाहर निकाले। काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाके करेगा। तो ये चाली यहाँ बैंड्रा में ही किया जा रहा है या पूरे मुंबई में आपके इस मुहिम के लोगों तक पहुँचाने की आपकी कोशिश है? ये मुहिम कल से सभी 36 विधानसभा मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पे, सभी प्रमुख स्थानों पर युवा मोर्चा के पदाधिकारी अवेयरनेस ड्राइव के नाते ताकि हमारा हेल्पलाइन भी लोगों तक पहुंच सके और युवाओं को अवेयरनेस आ सके ड्रग्स की ये जो जहर है इसके बारे में हम अवगत करा लेके जाके उनको निजात दिलाएंगे। जिस प्रकार से ये ड्रग्स का पूरा मामला है बहुत लोगों तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर जो विकास अघाड़ी है, क्या लगता है उनकी सरकार की क्या उनका पूरी नजर नहीं था, उनका ध्यान नहीं था, किस प्रकार ये लोगों तक पहुंचा? इसमें बड़े बड़े लोग भी होंगे, नाम जो आएंगे सामने। देखिए, महाविकास अघाड़ी सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग रैकेट मुंबई में चल रहा है, तो आप समझ सकते हो। मेरा इतना ही कहना है राज्य सरकार से, ये निवेदन हम सब युवाओं का कि जल्द से जल्द ऐसे ड्रग माफिया और जो ड्रग पेडलर्स है उनको पकड़ा जाए, नहीं तो मुंबई युवा मोर्चा
सभी पुलिस स्टेशन में निवेदन लेके हम आप पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठेंगे। जहां हमें लग रहा है कि ये ड्रग माफिया सक्षम है, वहां पे अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो युवा मोर्चा एक्शन में उतरेगा। तो युवा मोर्चा के साथ साथ क्या भाजपा के और भी लोग हैं जो साथ में मिलकर आप लोगों को अपने आपके बीच में चर्चा हुई कि हम लोग इस तरह से मुहिम से क्या लगता है आप कितने लोगों को ये ड्रग से बाहर निकाल पाएंगे? देखिए, जितने भी परिवार, ये मैं आपको परिवार बता रहा हूँ, क्योंकि जब एक युवा ड्रग्स के इस चुंगल में फंसता है तो उसके साथ साथ उसका परिवार भी अटकता है। तो जितने भी परिवार हमें संपर्क करेंगे, जितने भी ऐसे पीड़ित है हमें संपर्क करेंगे, वो अनगिनत हो, लेकिन मुंबई का युवा उसके लिए खड़ा रहेगा। और आज नहीं, 365 दिन युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उनके लिए खड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि ये ड्रग्स सिर्फ यहाँ से कॉलेजेस में, स्कूल में बहुत छोटे छोटे बच्चों से लिया जाता है और उनको वो दिया जाता है। माता पिता को पता नहीं रहता कि अपना बच्चा उसमें अफेक्ट हो चुका है। जब पता चलता है तो बहुत लेट हो जाता है। तो अगर बिगनर्स में हम लोग ये सब स्टेज ले, और ये अच्छा माध्यम है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा से हम लोग इंटरेक्शन हो जाए, और एक बच्चा जब वहाँ पे अफेक्ट होता है तो पूरा परिवार उसके अंदर लपेट में आ जाता है। तो एक बच्चे के मतलब बहुत सारे परिवार को हम लोग संभालने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। आपको क्या लगता है इस मुहिम इसके माध्यम से कितने लोगों को इंसाफ मिलेगा, यानी कि कितने लोग इस ड्रग्स जैसे रैकेट से बाहर निकल पाएंगे? अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से तो हम 101% सभी को, जितने भी मतलब पेरेंट्स हमसे संपर्क करेंगे तो उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक आह्वान है सब पेरेंट्स को, जिनको भी ये लगता है, उनको डाउट है कि हमारा बच्चा इस गलत रास्ते पे चल रहा है, तो वो हमसे संपर्क करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत का क्या कहना चाहेंगे आप तेजिंदर जी? सुशांत सिंह राजपूत को किस प्रकार इंसाफ मिल पाएगा, जिस प्रकार से मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई और अब जिस प्रकार से एनसीबी भी पूछताछ कर रही है? खास करके ये 2 कदम ही उनका घर है, सुशांत सिंह का 2 कदम पीछे ही है। और शायद ये ड्रग जो मुहिम आज चलाया जा रहा है, शायद पहले चलाया गया होता तो एक यूथ था, जो युवा था, वो बहुत ही कुछ अलग करने का उसमें हौसला था, वो बच सकता था शायद। क्या कुछ कहना चाहिए? जी देखिए, सुशांत सिंह प्रकरण में देश की 3 बड़ी एजेंसियां उसकी जांच कर रही है, और खाली मेरा नहीं, पूरे देश का इन एजेंसियों पे भरोसा है। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इस विषय पे टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं है। जब इतनी बड़ी एजेंसीज इसका जांच करी, मैं इतना ही भरोसा रख सकता हूँ कि जल्द से जल्द सच सबके सामने आ जाएगा। जैसे ड्रग के पीछे जो भी लोग आवाज़ उठाए हैं, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जैसे आज कंगना रनावत फेस कर रही है। क्या लगता है आपको भी अगर आप करते हैं तो आपको भी सामना करना? मुझे पुलिस प्रशासन को ये कहना है और ये निवेदन है कि ये जो नाइट लाइफ 24 घंटा चलाने की जो बात कर रहे थे, ऐसे व्यक्तियों का पहले इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इनके लिंक्स कहीं ना कहीं ये ड्रग माफिया के साथ आपको मिलेंगे। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है, जल्द से जल्द जो नाइट लाइफ के ये रैकेट में जो लगे थे 24 घंटा चलाने के, ऐसे लोगों पे इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरुआत हो। विश्वाल, थँक्यू सर. आपलं मुंबईचं जो काय नाव ड्रग पेडलर, ड्रग माफियामध्ये अख्ख्या देशामध्ये सर्वात जास्तीत जास्त प्रमाणात इथं होत असल्याची माहिती आपल्याला मिळाली आहे. त्या माहितीच्या संदर्भात आमचे मुंबईचे अध्यक्ष श्री मंगलप्रभात लोधाजी आणि मुंबईचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तेजिंदरजींनी हा एक ठोस कदम, एक ठोस पाऊल याच्या विरुद्ध उचलायचं ठरवलं आणि त्या संदर्भात आज आम्ही तिथे सर्वजण जमलेलो आहोत. आज हा जो कार्यक्रम आहे, ही जी मोहीम आहे, ती आज इथून बँड्रापासून सुरुवात होते आणि पुढच्या 36 दिवसात आम्ही प्रत्येक विधानसभेत 36च्या 33 मुंबईच्या विधानसभेमध्ये अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेऊन पब्लिकमध्ये अवेअरनेस आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जो एक कोण युवा या सगळ्या रॅकेटमध्ये म्हणा किंवा या लोकांच्या संपर्कात येऊन त्यांचं जे आयुष्य, त्यांचं जे भविष्य खराब करण्याची जी काय प्रक्रिया चालू आहे, ती कुठे ना कुठे त्याला आळा बसला पाहिजे आणि कुठे ना कुठे ती थांबली पाहिजे, असं आमचं ठाम मत आहे. कारण हे देशाचं भविष्य आहे आणि आज हे जे काय प्रॉब्लेम आहे, हा उद्या खूप मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. म्हणून आम्ही आजपासून मोहीम सुरुवात करू. धन्यवाद. ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई and its president Mr. Tejinder Singh Tiwana. We have started one campaign under the banner of Say No to Drugs. So the target is basically all the young people, all the affected people who have got in contact with the drugs which are easily being sold
on the streets or in any other places. So the basic idea is to make sure that people know about it, people can complain about them, and if anybody is affected, we can help them by the means of one helpline which we have announced today. This helpline is for the counseling purpose for the affected people, and I hope the topic which was kind of dead in Mumbai because of this campaign will again come in the forefront, and we will be able to give it the justice which it deserves. Thank you. Madam, last